मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ तकरीबन जो भी। भाई को रोना आ रहा है यार, ये बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ है यार कि इंसान इस चीज़ों से गुजरा हुआ है कि उससे बयां भी नहीं हो रही। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज का हमारा रिएक्शन इस भाई के ऊपर है जिसने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने से पहले ये हिंदू थे। तो इस्लाम कबूल करने की स्ट्रगल ये अपनी लाइफ की दिखाएंगे और उसमें बयान करते करते ये भाई रो भी जाते हैं। तो कैसे इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल किया और कैसे इनकी स्ट्रगल लाइफ थी जो बड़ी टफ थी। तो आज इन भाई से खुद सुनेंगे कि कैसे दूसरे धर्म को छोड़ के इस्लाम कबूल करते हैं, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितनी ही ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो आइए देखते हैं आज इन भाई की वीडियो, और हो सकता है आपके मन को भी एक छू ले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और करते हैं रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। कलमे शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, सही बात, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे। तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी के लिए तो मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं सर ये क्या पढ़ा दिए, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है। आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। रहमत, वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना। ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के। उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि वो जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, ये सच में आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, एक रुला देने वाली वीडियो है भाई, मुसलमान। जी जी जी। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले। तो वो यहाँ से लड़के गए थे, मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने, तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है।
तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें तो सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो या अहमद, ये फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो माशाल्लाह। मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही और तकरीबन जो भी भाई को रोना आ रहा है यार, ये बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ है यार कि इंसान इस चीज़ों से गुजरा हुआ है कि उससे बयां भी नहीं हो रही। अपने आप को संभालो। जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा, आपको बड़ी रुला जज्बाती देगी ये कैफियत वीडियो। बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि उन्होंने बयान ये किया। हुआ है मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी उन्होंने कहा था कि तुमसे वाली सिचुएशन अब अगली मुलाकात मदीने में होगी और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊँगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और अमित से बने अहमद। पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए, जी पहुँच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी हुई। मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है। भाई बुलावा किसका? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। तो एक पैसा भी खर्च नहीं ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा में। जी बिल्कुल। बड़ी जज्बाती कैफियत बनी हुई है शाहसवार। सही एक ही बेटा मेरा, एक ही बेटा। अभी भी चली गई। जी सर। ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा? मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब भाई का नाम है मूसा। इतनी तकलीफें वाले साहब झेली, जी क्या बताते हैं आपको? बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने वो मार अम्मा से मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल वो भी आपको छोड़ के चली गई? बिल्कुल। आपको इतना छोटा इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अमीन है, वो इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ था, क्योंकि अबू मुझे वो करते, मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश होना। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश। अहमद और मूसा है जी जी पहले इनके नाम को छोड़ते, जी जी इनके पहले नाम कुछ और थे। आप इनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। बात है, बस अपनी अब तो शुक्र है कि understanding नहीं इसके बैठती साथ हूँ भाई। मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ नमाज कुरान हर चीज़ पढ़ते हर चीज़ हैं में और अपने भाई वक्त के ऊपर जाते हैं। जिम्मेदारी से अदा और करते नहीं हैं तो मैं खुद भी नमाज़ें। चिल्लाऊंगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया अल्लाह सबको और ऐसा मैं इस बनाए। चीज़ पे बहुत खुश हूँ, मैं खफा नहीं हूँ। तो देखा गाइस किस तरह से इस भाई ने अपने एक हिंदू परिवार से हट के एक मुस्लिम बनने की कोशिश की और परिवार ने इनको छोड़ दिया, जो अमित से अहमद हो गए। और इनकी फैमिली थी, इनकी बीवी थी, जिन्होंने इन्हें छोड़ दिया इस्लाम कबूल करने की वजह से। तो इस्लाम भाई इतना इजी नहीं है। तो हम मुसलमानों को तो ये इस्लाम शुरू से बचपन से हमें मिला है, तो हम इसकी कदर नहीं करते। लेकिन जिन्हें अभी इस्लाम की असलियत पता है, उन्हें सच्चाई दिखाई दी है, तो उसके बाद उन्हें जब वो इस्लाम मिला है ना, हम मुसलमानों से अच्छे वो हैं, क्योंकि हमें तो ये इस्लाम शुरू से ही मिला है और उन्हें इस दीन का अब पता चला है। तो इनको इस्लाम कबूल करने की खुशी तो है, लेकिन परिवार छोड़ने का गम भी बहुत है। तो जब इंसान दूसरे धर्म को छोड़ के इस्लाम की तरफ आता है तो उसको काफ़ी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
और ऐसे में ही एक परम सिंह है, तो उनका नाम यजदान रखा है उन्होंने, और उन्होंने भी ये इस्लाम कबूल किया, तो वो भी कन्वर्टेड इस्लाम है और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं इस्लामिक टॉपिक्स पे। और हाल ही में उनके भाई हरमन ने भी इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया है। तो अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे। और इस्लाम की तो खूबसूरती ही ऐसी है कि जो इसको पढ़ लेता है वो इस्लाम की तरफ हो लेता है। तो मेरी तरफ से इस अहमद भाई को दिल से सल्यूट है कि उन्होंने इस्लाम को इतने अच्छे से जाना, और ऐसी स्ट्रगल लाइफ के लिए भाई सल्यूट है आपको। और अपने दीन के लिए उन्होंने अपने परिवार का सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने ऐसे इस्लामिक भाइयों के साथ ये ज़रूर वीडियो शेयर करें। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ साथ ये सब फैक्ट भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए